फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का ओपन राउंड कब तक होने वाला है। काफी स्टूडेंट जो परेशान हो गया कि भैया हमें सेकंड राउंड में जो कट ऑफ थी उसमें काफी कुछ वेरिएशन ज्यादा देखने को आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि ऐसा एम्स के द्वारा किया जाता है। क्योंकि वो ओपन राउंड में आपको 25 के जो है 25,000 रुपए पे कराने के बाद ही आपको जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने देगा। इसलिए मैक्सिमम जो सीट खाली आती है उनको सीट पे एडमिशन नहीं लेता और फिर कहीं ना कहीं ओपन राउंड में उनको फिलअप किया जाता है। लेकिन ओपन राउंड में सारी सीटों को फिलअप किया जाएगा। अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या आपका जो है कट ऑफ रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। उसके साथ ही साथ क्या कौन कौन स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या रूल एंड रेगुलेशन है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। जो 25,000 रुपए आप पे करने वाले हो क्या वो रिफंडेबल होंगे या नहीं होंगे, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग का। ओके, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एम्स बीएससी नर्सिंग की हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे ओपन राउंड का हम बात करेंगे। टोटल जो आपका राउंड्स होते हैं, जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है बच्चों, उसमें 3 राउंड होता है। कौन कौन से राउंड्स होते हैं? राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड एंड ओपन राउंड। ओके, ओपन राउंड, ये 3 चीजें होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे इन 2 राउंड में आपका कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं लगता है। मतलब काउंसलिंग के लिए आपका कोई भी पेमेंट प्रोसेस है वो नहीं लगता है। काउंसलिंग फीस यहाँ पे क्या होती है? 0। यहाँ पे 0 होता है। लेकिन ओपन राउंड में क्या करता है? एम्स यहाँ पे पेमेंट लेता है। ओके, एम्स जो होता है वो यहाँ पे पेमेंट लेता है। और कितना पेमेंट लेता है? लगभग 25,000 बीएससी नर्सिंग में पेमेंट लेता है। ओके, जैसे आप 25,000 रुपए पेमेंट करोगे उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ओके, क्या कर सकते हो? चॉइस फिलिंग आप बच्चों कर सकते हो। तो ये चीज समझ में आ गया। ये कब होगा? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सारा चीज प्रोसेस होने के बाद ही यहाँ पे सारा प्रोसेस होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं ऑनलाइन जो आपका ओपन राउंड होगा। ओपन राउंड में क्या क्या होता है वो हम बात कर लेते हैं। कौन कौन स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करने वाला है। ओपन राउंड की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब ओपन राउंड में क्या होने वाला है? ओपन राउंड सबसे पहले आपका ऑनलाइन मोड में होगा। मतलब आपको कहीं नहीं जाना है, आपको घर बैठे ये प्रोसेस आपका कंप्लीट किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन से पहले आपका वेकेंट शीट जारी किया जाएगा कि मतलब कितना सीट अभी भी वेकेंट है, और वो आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में आने का चांसेस होगा। ओके, फर्स्ट वीक में आपका आने का चांस रहेगा। तो ये समझ में आ गया। ऑनलाइन आपका प्रोसेस होगा, वेकेंट सीट मैट्रिक्स आएगा और उसके बाद ही आप जो है आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर से मतलब आपने यदि किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट किया है तो फिर से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। ओके, अब यहाँ पे प्रोसेस में यहाँ पे आपको 25,000 पे करने होंगे। वो कैसे करने होंगे? वो ऑनलाइन आप फोन पे या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप कर सकते हो। ये आपका रिफंड होगा या नहीं होगा? इसमें जिसको सीट मिलेगा उसका रिफंडेबल होगा। ओके, जिसको सीट नहीं मिलता उसको नहीं मिलता है से लास्ट ईयर तक। ओके, हालांकि इस साल को रूल आएगा, नया रूल एंड रेगुलेशन आएगा तो हम आपको बता देंगे बच्चों, इतना पैनिक नहीं होना है। जैसे को रूल आएंगे तो आपको डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके, ये चीज हो गया। अब तीसरा चीज क्या होता है? यहाँ पे वेकेंट सीट जारी हुआ। यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब कौन स्टूडेंट है जो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है? जिन बच्चों को सीट नहीं मिला, सीट नॉट अलॉटेड, वो इस ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिला था, ओके, फर्स्ट राउंड में सीट मिला था लेकिन उन्हें कॉलेज नहीं लिया, डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं गए, वेरिफिकेशन नहीं किया, फीस पेमेंट नहीं किया, तो वो भी ओपन राउंड में बच्चों पार्टिसिपेट कर सकता है। ध्यान रखना, फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को सीट मिला है या सेकंड राउंड में सीट मिला है लेकिन उन्होंने एडमिशन प्रोसेस का कोई भी प्रोसेस नहीं किया है, मतलब उन्होंने आपका रजिस्ट्रेशन किया वहां पे, ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया, तो वो भी ओपन राउंड में बच्चों पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, ये क्लियर हो चुका है कि फर्स्ट राउंड में जिनको सीट नहीं मिला, सॉरी, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। फर्स्ट राउंड में सीट मिला लेकिन एडमिशन नहीं गए, सेकंड राउंड में सीट मिला लेकिन एडमिशन के लिए नहीं गए, तो आप जो है ओपन राउंड में जा सकते हो। यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिला उन्होंने अपडेट किया, सेकंड राउंड में सीट मिला तो आप गए चाहे नहीं गए तो आप ओपन राउंड में नहीं ले सकते। मतलब एक बार आपको सीट मिल गया और आपने एडमिशन प्रोसेस ले लिया, प्रोसेस पूरी करवाई, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया, तो आप ओपन राउंड में नहीं जा सकते। थर्ड, जो बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, मतलब जिसका मेरिट लिस्ट में नाम था, ओके, मेरिट लिस्ट में नाम था, ओके,
तो मेरिट लिस्ट में नाम था और उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो कर सकते हैं। तो बच्चों ये चीजें समझ में आ चुकी है। 25,000 किसके पे करने होंगे, ऑनलाइन होंगे, कैसे होंगे, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी है। कट ऑफ का वीडियो आपको कल मिल जाएगा, तो इतना पैनिक नहीं होना बच्चों। डियर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि जैसे ही अपडेट आए तो आपको घर बैठे हमारे वीडियोस आपको मिल जाए और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।